हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उपल मैथमेटिक्स। तो एग्जाम्पलर का 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5, टू स्ट्रेट पाथ आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x माइनस 3y इक्वल टू 2 एंड नेगेटिव 2x प्लस 6y इक्वल टू 5। चेक वेदर द पाथ क्रॉस ईच अदर और नॉट। अब देखो, जब भी कोई वैल्यू क्रॉस करेंगी तो इट मीन्स a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 आना चाहिए, तभी इंटरसेक्ट करती हैं लाइंस। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू 2 एंड नेगेटिव 2x प्लस 6y इक्वल टू 5। तो अब इसको चेक करते हैं हम a1 बाई a2। तो a1 बाई a2 हमारे पास क्या है, 1 अपॉन नेगेटिव 2, यानी हम इसे लिख सकते हैं नेगेटिव 1 बाई 2। और b1 बाई b2 नेगेटिव 3 बाई 6, ये भी कैंसिल होकर क्या आ गया, नेगेटिव 1 बाई 2। अब ये तो दोनों इक्वल आ गए, ये तो दोनों हमारे पास a1 बाई a2 इक्वल आ गया b1 बाई b2। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग, यानी पाथ्स नॉट क्रॉस, लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन को पहले एक बार पढ़ो, क्या पूछा उन्होंने, इंटरसेक्ट पूछा। इंटरसेक्ट के लिए ये कंडीशन थी, लेकिन हमारे पास क्या आ गया, दोनों इक्वल आ गए, तो आंसर हमारे पास लाइन आर नॉट इंटरसेक्टिंग। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो सेकंड पार्ट है, राइट अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विच हैज द यूनिक सोल्यूशन x इक्वल टू नेगेटिव 3 एंड y इक्वल टू 3, x इक्वल टू नेगेटिव 1 y इक्वल टू 3, हाउ मेनी सच पेयर कैन यू राइट। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपके पास सोल्यूशन दिया हुआ, आपने इक्वेशन बनानी है ऐसी। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है। देखो, जैसे हम बना सकते हैं x प्लस वाई, अब दोनों को ऐड करो, नेगेटिव 1 प्लस 3, तो नेगेटिव 1 प्लस 3 हमारे पास क्या होता है 2। अब अगर आपने बनानी है x माइनस वाई, तो नेगेटिव 1 और नेगेटिव 3 हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव 4। ऐसी तो आप कितनी इक्वेशन बना सकते हो, बहुत ज़्यादा इक्वेशन बना सकते हो। तो इसका आंसर आएगा इनफाइनाइट पेयर ऑफ इक्वेशन। पेयर ऑफ इक्वेशन यानी आप जितनी मर्जी इक्वेशन बना सकते हो। ठीक है, 2x प्लस वाई बना सकते हो, उसमें वैल्यू पुट कर दो। 2x माइनस वाई बना सकते हो, उसमें वैल्यू पुट कर दो। तो ये बिल्कुल सिंपल था। ये एमसीक्यू में आ सकता है भी, कितने पेयर बन सकते हैं, इनफाइनाइट पेयर्स ऑफ इक्वेशन। तो चलते हैं सेवन्थ पार्ट पर। सेवन्थ क्वेश्चन है, इफ 2x प्लस वाई इक्वल टू 23 एंड 4x माइनस वाई इक्वल टू 19, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5y माइनस 2x एंड y अपॉन एक्स इक्वल टू y बाई एक्स माइनस 2। ये दोनों वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले देखो, हमारे पास जो इक्वेशन है, आप इसे एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो हम एलिमिनेशन मेथड लाएंगे। तो देखो, हमारे पास यहाँ y की वैल्यू क्या है, हमारे पास दोनों सेम है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट भी, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो y कैंसिल, तो 4 प्लस 2 हमारे पास क्या आ गया, 6x, और 19 प्लस 23, 9 और 3 हमारे पास क्या आ गया, 12, 2 प्लस 1, 3 प्लस 1, 42। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 42 डिवाइड बाई 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7। तो x की वैल्यू हमारे पास कैंसिल होकर कितनी आ गई, 7। अब x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई 23, x की वैल्यू 7 है, तो 2 इंटू 7 प्लस वाई 23, 7 इंटू 2 14 प्लस वाई 23, तो y क्या आ गया, 23 माइनस 14, तो 23 माइनस 14, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 9। तो यहाँ हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। अब हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है 5y माइनस 2x, 5y माइनस 2x, बस इसमें वैल्यू फिल कर दो। तो 9, 5 की वैल्यू y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 9, तो 5 इंटू 9 माइनस 2 इंटू 7, 9 इंटू 5 45, 7 इंटू 2 14, 5 माइनस 4 1, 4 माइनस 1 3। तो हमारे पास 5y माइनस 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 31। ठीक है, इसी तरह हमने सेकंड वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, y बाई एक्स माइनस 2। तो y की वैल्यू कितनी है, 9, और x की वैल्यू है 7, 7 इंटू 2 14 डिवाइड बाई 7, तो 9 माइनस 14 हमारे पास कितना आ गया, नेगेटिव 5 बाई 7। तो ये वैल्यू हमारे पास y बाई एक्स नेगेटिव 2 की, और ये है 5y माइनस 2x की 31। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आप एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, कोई भी मेथड लगा सकते हो। तो चलते हैं 8th क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग रेक्टेंगल। ये हमारे पास रेक्टेंगल दिया हुआ है, हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो आपको पता होना चाहिए रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स प्लस 3y इक्वल टू 13 एंड 3x प्लस वाई इक्वल टू 7। अब चाहे आप इस पर एलिमिनेशन मेथड लगाओ चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, वो आपकी इच्छा है। तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड एलिमिनेशन लगा देते हैं। y का कोफिशिएंट 3 है तो इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ y का 1 है तो 1 के साथ। तो x प्लस 3y इक्वल टू 13 एंड 3 इंटू 3 9x 3y 7 इंटू 3 21। अब सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को, 3y कैंसिल, x नेगेटिव 9x तो हमारे पास क्या आ जाएगा नेगेटिव 8x, और 13 माइनस 21 हमारे पास क्या आ जाएगा नेगेटिव 8। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई नेगेटिव 8 डिवाइड बाई नेगेटिव 8, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। अब x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, x प्लस 3y इक्वल टू 13, x की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, तो 13 माइनस 1 12, तो y 12 डिवाइड बाई 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई 4। तो x की वैल्यू हमारे पास 1 है और y की वैल्यू क्या है 4। तो ये हमारे क्वेश्चन 8 तक कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।